बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगादे के साथ मैं हूं मुफास करीम, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली। तो नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने आएंगी और 85% बारिश भी मतवक्को है। अगर बारिश ना रुकी, मैच नहीं होता तो एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा। हेड टू हेड बताते चलें, वर्ल्ड कप में तो टोटल 7 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान 5 और न्यूजीलैंड की टीम 2 दफ़ा जीत चुकी है। तो आज किसका पलड़ा भारी रहेगा, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। थैंक यू। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। न्यूजीलैंड को अगर हम इस इवेंट में देखें तो वो कंफर्टेबली जीतते नज़र आए हैं और पाकिस्तान ने एसोसिएट नेशंस के खिलाफ भी स्ट्रगल किया है। आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका पलड़ा हमसे मजबूत है? देखिए, उन्होंने पिछले जो पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल 5 मैचेस खेले, उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है डिफरेंट टेरिटरी। इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है अभी जो वर्ल्ड कप में वो इंडिया में खेली है, जहाँ पे पिचेस बहुत ट्रू थी, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था और उसके बाद आउटफील्ड लाइटिंग क्विक थी। वहाँ पे इन्होंने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब ये थोड़ा सा चैलेंज हुए अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर साइड, तो इनके पास जवाब कोई नहीं था। अब जब आप श्रीलंका की बात करते हैं और प्रेमादासा स्टेडियम की बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो देखा, जितने भी मैचेस हुए हैं, अगर गेंद ने ग्रिप नहीं किया तो कल ऑस्ट्रेलिया ने मैच जो खेला उसमें नया गेंद जो है वो बड़ा सीमन स्विंग हुआ। आई थिंक न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगेंस्ट पाकिस्तान इस मैच में। अगर आप कंडीशंस को देखें, अगर आप पिच की जो स्टेट है उसको देखें, प्लस बादल भी छाए हुए हैं, बारिश का भी इम्कान है, तो आई थिंक इनका बहुत बड़ा स्टर्न जो है एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे अगेंस्ट पाकिस्तान। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके 2 ओपनर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाला है, और अगर दोनों अच्छा खेलते हैं तो उसके बाद इनका 200 करना जो है वो लाजमी होता है। लेकिन इन पिचेस के ऊपर इतने आराम से आके हिटें मारनी बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आई थिंक ये सारा कुछ इनका हिंज करता है कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो किस तरह खेलते हैं और पाकिस्तानी स्पिनर्स को कितने अच्छे तरीके से खेलते हैं। बिल्कुल। जो सलमान भाई, टीम साइफर्ट फिनलैंड की हम बात करें, 150 से प्लस की स्ट्राइक रेट से दोनों खेलते हैं। आपको लगता है कि हमारे स्पिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इनको जल्दी आउट करना होगा? क्योंकि अगर हम इनको जल्दी आउट कर लेते हैं, अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। देखिए, तमाम ही बॉलर्स के लिए ये चैलेंज होगा अप फ्रंट। तो देखिए, आप सलमान मिर्ज़ा के साथ ही शुरू करेंगे, ये भी पॉसिबल है कि साइम एक एंड से बॉल करे या फ़हीम करे। सो ये जिसने भी आना है, आई थिंक पावर प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड के आपका पावर प्ले कैसा जाता है, और उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें ऊपर से 60-70 रन का स्टैंड मिलता है, तो हमने ये चीज़ देखी है कि डैरिल मिचेल हो या ग्लेन फिलिप्स हो, वो स्पिनर्स को वर्क अराउंड करना शुरू करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो फिर एक पार्टनरशिप बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करते। स्पेशली डैरिल मिचेल और जो उनके हैं राचन रविंद्रा, वो स्पिनर को ये दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, एक लेफ्टी एक राइटी, और इनको बॉलर्स को पिक करने में भी इतना इशू जो प्रीवियसली हमने मैच देखे पाकिस्तान के खिलाफ भी वो नहीं होता। सो ये डेंजरस प्लेयर्स हैं। अगर ऊपर से इन्हें स्टार्ट मिल जाए तो ये फिर मिडल ऑर्डर में बड़ा संभल के खेलते हैं और बड़ी अच्छी इनिंग्स को प्लान करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इनके पावर प्ले में 2 आउट कर लें, 2 से 3, तो फिर ये कांस्टेंट प्रेशर में रहेंगे, स्पेशली हमारी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। आमिर भाई, टॉस कितना फैक्टर है? क्योंकि 4 मैचेस खेले जा चुके हैं इस पिच पर और चारों दफ़ा चेस नहीं हुआ, तो हमें बैटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए आपकी नज़र में कंडीशंस के लिहाज से? देखिए, बात यह है कि जब ओवरहेड कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हों, तो चूँकि डकवर्थ एंड लुइस जो है वो मेथड अप्लाई होता है, तो आई थिंक बैटिंग सेकंड करना इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि अभी तो जो परसेंटेज बताई जा रही है वो बड़ी हाई है कि इतना 85% चांसेस हैं कि बारिश होगी। बिल्कुल। सो उसमें यह है कि आपके सामने होता है कि आपकी पर ओवर रिक्वायरमेंट क्या है, कितने विकेट्स गिरे होंगे तो आपने इतने रन्स करने हैं तो आप मैच जीत जाओगे। तो वो जब बारिश के चांसेस होते हैं तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट वे टू गो। और पिछले मैच में भी जो हम सुन रहे हैं कि जी टॉस जीत के बारी लेनी थी, देखिए हाइंड साइड में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और बड़ी आसान होती हैं। बात सिंपल सी यह है कि आपने चांस लिया कि आपके स्पिनर जो हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे, और क्योंकि इंडिया की टीम इन कंडीशंस में मैच नहीं खेली हुई थी,
तो उनको कोई आइडिया नहीं था किस तरह का स्कोर यहाँ पे बेहतर होगा, लेकिन जब उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया और बीच में स्टडी हो गए, हमने बार पड़ी खाई पावर प्ले में, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया। अगर हम लोग उनको आउट कर लेते तो यही डिसीजन सारे कहते ठीक है। सलमान भी हमने देखा कि इस पिच पर इंडियन जो फास्ट बॉलर में बहुत हेल्पफुल रहे थे। अगर आज हम सलमान मिर्ज़ा के साथ फ़हीम भी हों और नसीम शाह का भी कहा जा रहा है कि इस पिच पर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, अगर हम अपने फास्ट बॉलर्स पर भी आज डिपेंड करें स्पिनर्स के साथ साथ, वो भी हेल्पफुल रहेंगे यहाँ पे। देखिए अगेन पिच देख के ये बात कही जा सकती है ना, मैं ऐसे कैसे कह दूं कि किस पे चले जाएं कि ये कौन कह रहा है कि ये हेल्पफुल पिच होगा? जिसने नहीं देखी और वो भी मैच से पहले उसकी लास्ट अपीयरेंस नहीं देखी, तो आप कैसे ये फैसला कोई भी कर सकता है। ये हमारे यहाँ होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लोगों का पूछ लिया जाता है कि कोच को लगे कि मैंने कोई 14 खिलाने हैं भाई, अगर इनको सेटिस्फाई करना है, खेलने 11 ही हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि सभी इंडक्ट हो जाएं तो फिर बाहर कौन जाएगा। यू नो इट्स वेरी इजी टू से वो फास्ट को मैच खिला लें, ठीक है, फिर आमिर भाई को बाहर कर लें, मैं खुद को बाहर कर लूँ, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक ये ज़्यादा क्वेश्चन एजेंडा पुष्ट होता है कि यार फलाने का भी मैंने, वो बाद में प्लेयर को फ़ोन करके बताते हैं मैं तेरा पूछा सी कि तेरे मैच खिला रहे ने, मैंने प्रेशर डाला। यू नो दिस थिंग गोज ऑन एंड वी नो अबाउट इट। हैविंग सेड दैट कंडीशंस मैटर ऑन द डे, और अगर वहाँ पर बारिश का इतना इम्कान है तो फिर जो भी टॉस जीतेगी टीम वो टॉस की वो जाएगी चेस की तरफ, ताकि उसके सामने टारगेट हो, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि मैंने डकवर्थ लुइस पे क्या अचीव करना है, क्योंकि सुपर 8 का मैच है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और ये भी एक सवाल है ना फैंस का, अगर बारिश चलती रही, मैच ना हुआ तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हम हार चुके हैं। हमें एक ऐसी जीत चाहिए बड़ी टीम के खिलाफ जिससे हमारा कॉन्फिडेंस पे बूस्ट हो। देखिए अब बात यह है कि यू हैव टू फॉरगेट दैट। अगर इन टूर्नामेंट ऑन गोइंग आप यही चीज़ में इसी डायलेमा में रहेंगे कि यार हम इंडिया से आ रहे थे, तो फिर आप कभी भी आगे आपका थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो यू मस्ट किक दैट आउट ऑफ योर माइंड बिकॉज इट्स गॉन। वो उससे आप कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते सिवाय इसके कि यू गेट योर सेल्फ इन दैट प्रेशर जोन। अपने ऊपर आप एक मुफ्त की एक चीज़ एग्जर्ट करेंगे यार, वो हमारे वो उसका कुछ कर नहीं सकते। मूव ऑन, जो होगा, अगर 1 पॉइंट मिलेगा तो उन्हें भी 1 मिलेगा, फिर अगले मैचों में वो भी जान मारनी पड़ेगी हमें भी, क्योंकि आप पीछे से कुछ कैरी नहीं कर रहे। यहाँ तो होता है ना ग्रुप टॉपर को 2 पॉइंट होते हैं जो कि होने चाहिए बाय द वे। अगर आप ग्रुप टॉप करके बैक टू 0 हैं तो कोई फायदा नहीं है इस पहले राउंड का सिवाय क्वालिफिकेशन के। सो एक टीम बहुत अच्छा खेलती है तो उसको स्लाइट एडवांटेज होना चाहिए, चाहे 1 बोनस पॉइंट चाहे 2 पॉइंट, किसी तरह का आई थिंक एडवांटेज होना चाहिए। ग्रुप टॉप जिम्बाब्वे ऊपर आई है, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने ग्रुप टॉप किया, ये वो मिनोज कंसिडर हो रही थी, क्या मिला उनको इधर आके, वो 0 पे ही। तो ये कभी कभार ना चीजें समझ नहीं आती। ग्रुप मिला है इनको, जो टॉपर्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया एक तरफ। चलो एनीवेज, आमिर भाई कल माइक हैसन ने ये बात कह दी है कि बाबर नंबर 4 पर ही रहेंगे, जो उनका रोल है हमें अच्छी तरह पता है। तो ये अच्छा ना होता कि साइम अयूब इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नंबर 4 पर भेजते जब बाबर कंफर्टेबल, उसकी 3 सेंचुरीज भी हैं। देखिए सबसे जो मैंने ये बड़े गौर से इनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मसला ये है कि आपने उनको क्वेश्चन कर दिया, जो उसका जवाब है उसका आपने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। इनसे पूछना चाहिए था हैसन से, बाबर आजम का रोल क्या है, आपने उसको क्या रोल दिया हुआ है, किस रोल के तहत आपने टीम में उनको शामिल किया हुआ है। ना उनको पता ना बाबर को पता। बिल्कुल, हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं बाबर को क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अब वो जो कह रहे हैं उन्होंने रोल दिया हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्लेयर को भी रोल दिया हुआ है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इन्होंने रोल ही दिया है। बिल्कुल पंजाबी वाला। हाँ। और सलमान भाई ये बातें तो आपको नहीं लगता कैप्टन को आके करनी चाहिए, मतलब पहले ही अपने पत्ते फेंक देना कि जी हम स्पिनर्स को इस तरह यूटिलाइज करेंगे, हम बाबर को उसी नंबर पर भेजेंगे, मतलब कैप्टन का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल ये बात वही करता है टीम में जो स्ट्रांग होता है, इधर इट इज़ द कैप्टन और इट इज़ द हेड कोच, ये दोनों इकट्ठे स्ट्रांग नहीं होते, इनमें से एक बंदा होता है, ठीक है। और इन दिस केस क्लियरली हैसन टेक्स द लीड, ठीक है। वो हमने डग आउट की वो विजुअल्स में भी देखा, हर स्टेटमेंट में आप देख लीजिए वो ही नेवर इवन मेंशंस कि कैप्टन को ये लगता है, कप्तान ये सोचता है, ये बात आपने मतलब कभी नहीं सुनी कप्तान होगी। सिर्फ नाम का ही है आपकी नज़र में। लेट्स नॉट पुट इट एग्जैक्टली दैट वे, लेकिन उसको कोई मेंशन भी नहीं मिलता कि कैप्टन थॉट के ये बेहतर था, कप्तान ने कहा ये ऐसा, हमने ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं है। लेकिन जो बड़े कप्तान हैं उनके मुंह से आपको कभी नहीं नजर आएगा, ये कभी सुनेंगे नहीं कि हमने मिलके फैसला किया था या मुझे कोच ने ये कहा था। कभी आपने ऐसे सुना हो किसी भी बड़े कप्तान को, विलियमसन को, इंग्लैंड से मॉर्गन को, धोनी को, कभी कोहली को, कभी आपने सुना है कि जी हमारे थिंक टैंक ने मिलके फैसला किया था, हमने तो सुपर ओवर दिया आमिर को
तो बाबर ने कह दिया हमने सबने मिलके फैसला किया था। वो ओन ही नहीं कर सका कि जिस बंदे ने सेकंड लास्ट ओवर में आपको मैच में वापस लाया है तो आप सुपर ओवर और किसको कराएंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसका बहुत सारे वजह जो है ना, इट्स अ वीक पर्सनैलिटी उनकी। क्रिकेट से मुझे ये फील आती है कि यार मैनू खड़ा लो जिथे मर्जी खड़ा लो, ये फील नहीं होनी चाहिए इतने बड़े प्लेयर की, ठीक है। नाउ दैट इज अलाउड पीपल लाइक XYZ टू गेट ओवर हिम, दे आर ओवर हिम। आमिर, देखिए क्रिकेट में जो अथॉरिटी है फैसला उसी का होना चाहिए। बेसिकली हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं, जब आप इतने ज़्यादा माइंड्स को इन्वॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन आएगी, फिर वो कंसेंसस जो है आना बड़ा मुश्किल काम है। आप जब ये कहते हैं कि जी हम सब ने मिल के फैसला किया, आपने वोट नहीं लेने भाई, आपने रिजल्ट हासिल करने हैं, ठीक है। जब आप इतने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ना डिसीजन मेकिंग में, इसका मतलब है कि आप में डिसीजन लेने की सख्त ही नहीं। माजी में भी हम देखें तो कैप्टन ज़्यादा बढ़ चढ़कर फैसले करते आए थे। अब हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स भी बता रहे हैं, प्लेइंग 11 भी बता रहे हैं। ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा है एज ए क्रिकेट फैन मुझे। देखिए सलमान ने कह दिया ना कि सीम्स लाइक के वो जो पावर का टिल्ट है किसी और तरफ है। हालांकि देखिए पाकिस्तान में एक जो कल्चर डेवलप हो चुका है जी, आप ये देखें कोई भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच बन के आएगा तो वो कहेगा जी अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद वो कहेगा कोच ने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। आप मुझे ये बताएं, जब ये आके कहते हैं आपने पिछले 5 साल में एक प्लेयर को देख लें जब उसका डेब्यू हुआ है, आज तक कोई इम्प्रूवमेंट आई है? तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो कोच है उसकी राइट साइड पे आने के लिए ये बातें कर देते हैं। वेराज मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कोच की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी प्लेयर की इम्प्रूवमेंट में या पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने में, ज़ीरो। सलमान भाई, डू यू एग्री? देखिए इसके तो एग्जांपल्स है ना आपके सामने। हसन नवाज को आपने सारा पीरियड खिला के आखिरी 10-15% में आपने हाथ उठा लिया, नहीं जी हम नहीं कुछ कर सकते, हालांकि वो ठीक जा रहा था। बिल्कुल। क्या साइम ने स्ट्रगल नहीं की? उसको तो आप कैरी कर रहे हैं, 6 गोल्डन ठीक है। डक्स और जिस जगह पे आप सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, 5वें 6वें पे, उधर आपने किसी को सेट नहीं आप कर सके। आपने 3 लड़कों के साथ काम किया, अब्दुल समद भी थे उसकी रेस में आपके नियाजी भी थे, ये हसन नवाज तीसरे थे जिन पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया, जिन्होंने PSL में वो बेस्ट बैट्समैन हुए, ठीक है। एट दैट नंबर एक्चुअली वाज डिस्कवर्ड बिकॉज क्वेटा के पास ओपनिंग में स्लॉट नहीं था। साउथ शकील को खिलाना तो उन्होंने ओपन पे खिलाना था, तो उन्होंने हसन को मिडिल में ऑफर की, उसने ले ली क्योंकि उसने भी खेलना था। सो पाकिस्तान में हद सत्ती तौर पे हमें पता चलता है अच्छा ये भी प्लेयर है, ये इधर भी खेल सकता है। इट वाज नॉट अ प्लान, ठीक है। और जब वो एक चीज़ सामने आ गई तो बजाय कि जैसे उन्होंने कहा कोच का रोल तो ये होता है कि फिर उससे बेहतर करें, उसकी आउटपुट बढ़ाए कि अब एक चीज़ मिल गई है तो एनहेंस होनी चाहिए, लेकिन वो बाहर हो गए। 2 लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर थे आपके पास, सुफियान मकीम जी और क्या दूसरे का नाम था, किधर है वो? फैसल अकरम किधर है वो? क्यों टीम से बाहर हुए? किसका कसूर है? जब वो आए और बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, वो विकेट हासिल करते हुए आ रहे थे और वो थ्रेट थे ऑपोजिशंस के लिए, क्या हुआ उनके साथ? ये ऐसे ही पहले भी 2 लेग स्पिनर इतने अच्छे थे, शादाब के साथ उसामा मीर बहुत अच्छा था, उस्मान कादिर ने जब खेला है एक्चुअली लेग स्पिनर वाली विकेटें उसने ली। वो अपने पैरों में मार के बाउंड्री पे या फुल टॉस पे उसकी बंदे आउट नहीं होते थे, स्लिप लगवाता था, बोल्ड करता था, ठीक है। और गेंदों को उसकी गेंद में सही कह लें कि टर्न था, ग्रिप थी, हाइट भी उसकी अच्छी थी। तो हमने किसी को भी ठीक नहीं किया। जो भी प्लेयर कल किसी वजह से भी बाहर होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होता है, इसका मतलब है कि हमारी टैलेंट मैनेजमेंट का फुकदान है। वी डू नॉट नो कि जो एक्सेप्शनल पीपल होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। हर बंदे में 19-20 कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो शायद आपकी लाइकिंग में ना हो, तो वही तो मैनेज करनी है। और क्या काम है? इस लेवल पे बैट तो नहीं सीधे कराने, किसी की टांग तो नहीं सीधी करानी, इस लेवल पे तो आपने मैनूवरिंग करनी है कि आप बेस्ट आउटपुट ले लें अवेलेबल लोगों से। इवन के इब्रार अहमद को भी बाहर करने की कोई उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दी। जब हमने क्रिटिसाइज़ किया था कि आपका टॉप परफॉर्मर है, आपने बगैर वजह के बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने तब भी आए बाय शाये किया, कोई जवाब नहीं दिया कि ये हमारी अपने strategy- सर्वाइवल की गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि मैं सर्वाइव कर जाऊं, बाकी जो मर्जी होता फिर। ठीक है, आप आके ऊट पटांग किस्म की बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में,
कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बगैर सोचे, बिल्कुल बगैर सोचे। देखें, आपके और बांग्लादेश के जो हालात थे वो बड़े बेहतर हो रहे थे जब पाकिस्तान वहाँ पे गई। इन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया कि इससे पैथेटिक जो है पिच कभी नहीं हुई। और भाई आप, एक तो मेरा ख्याल है उनको बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कि भाई पॉलिटिकली ये चीज़ें ज़रा ध्यान से बात करना। ही डजंट इवन थिंक अबाउट इट। आके कह दिया उन्होंने कल के बाबर आजम 10वें ओवर के बाद के प्लेयर नहीं है, और पता नहीं क्या हुआ। अव्वल तो उनको जो है इतना ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है पावर। भाई आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। 4 मैचेस आप ऑन द ट्रॉट इंडिया से हार गए हो, बिल्कुल शॉकिंग, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। आप अपना काम करो, ये बोलना छोड़ो, बिल्कुल थिंक अबाउट योर हाँ, जॉब। वो 10वें ओवर के बाद का प्लेयर नहीं, इंडिया के खिलाफ हम कोच नहीं आले हैं, क्योंकि ये फिर उनके खिलाफ चलता नहीं है, तो ये उसका कोच नहीं हो सकता। ये इट्स, आप इसको कितने एंगल दे सकते हैं। तो बहरहाल हमने ये पिछले 4 दिन पहले कहा था कि इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड ही करनी चाहिए। बिल्कुल ये avoid इनको चैलेंज करना है, प्लेयर की बजाय ये हसन को चैलेंज करना है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर आप आके प्लेयर को ब्लेम कर रहे हो बिल्कुल तो इसका मतलब है आपको यूज ही नहीं करना आता। यू गो होम। बिल्कुल जी, बजाय सिखाने के ब्लेमिंग गेम है। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर भाई, हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। माइक हसन ने कहा कि बाबर नंबर 4 पर आएंगे, उस्मान तारिक से हम 10 ओवर्स के बाद बॉलिंग कराएंगे सिचुएशन को देखकर। तो हमारी आज क्या यूनिक स्ट्रेटजी होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ? पत्ते तो हमने पहले ही फेंक दिए, अपने कार्ड शो कर दिए, ये कन्फ्यूजन है माइंड में। देखिए, एक तो सबसे पहले दुआ करें कि ये कोई स्ट्रैटेजी बना ले और वो काम भी कर जाए, क्योंकि बड़ी टीमों के खिलाफ हमें कोई स्ट्रैटेजी देखने को नहीं मिली बाय द वे। और उसके बाद जो ऑन द स्पॉट आपने इम्प्रोवाइजेशन करना है कि आप कप्तान के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, ओके अगर आपका प्लान ए ना चला तो हम प्लान बी की तरफ रिवर्ट हो गए, नज़र नहीं आया। सो लेट्स होप कि शायद ये न्यूजीलैंड से हैं, इनको न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का पता हो, शायद थोड़ी सी बेहतर वो जो है स्ट्रैटेजी बन जाए और हमारे काम आ जाए। सलमान भाई, आप ऐड करें। जो स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं कोई नज़र नहीं आ रही वैसे अभी तक। मुझे ऐसी पता नहीं क्यों वाइब्स आज आ रही हैं कि मैं टफ टाइम में। स्ट्रेटजी एंड डाटा इज ओवररेटेड। यू कैन, यू नो, आप एक मुझे एक मीटिंग याद है, वी वेंट टू इंडिया इन 2004, उसके ऊपर बड़ी मज़े की मीटिंग थी। तो राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो एनालिस्ट ने ना वीडियो चलाई। अच्छा, एज भी हुआ उसमें, वो बोल्ड भी हुआ, वो लेग बिफोर भी हुआ, बाउंसर पे भी आउट हुआ। तो इंजी भाई स्किपर ने कहा बंद करो, इसको देख के लगता है इसको खेलने नहीं आता। और ये हर मैच में जब आउट तो होता दिखा रहे हो, ये नहीं दिखा रहे कहीं 100 किया, कहीं 70 किया, कहीं 80 किया। सो आपके एग्जीक्यूशन लेवल्स और स्किल लेवल्स बड़े आप होने चाहिए। ये आपको मैं 100 चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ यू हैव टू रेज द बार व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स अंडर प्रेशर। इंडिया की वही टीम है, वही प्लेयर है। दुबई में भी स्पिन हो रहा था, इधर भी स्पिन हो रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में वो 4 स्पिनर लाए हुए थे, हमें तो स्पिनर ही नहीं था टीम में, एक स्पिनर के साथ हम लोग गए थे। कुलदीप को भी अचानक ऐड किया। तो हम क्या सोच रहे थे कि इस टीम को हम स्पिन कंडीशंस में फंसा लेंगे, तो उनके स्पिनर कौन खेलेगा? खेलने भी तो पड़ते हैं। सो द पॉइंट इज इट्स ओके टू हैव समथिंग इन योर माइंड, बट इट्स अनदर थिंग टू बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो आपको अपने स्किल लेवल्स को रेज करना है। वो हर दफ़ा जी प्लान था, जी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो, प्लान तो बन जाता है, ठीक है, बट अगर इफ द अपोजिंग टीम इज़ वेरी गुड तो देन यू हैव टू प्ले बेटर। फिर उसका खाली प्लान से बात नहीं बनती। सो आई थिंक इन द ग्राउंड इज़ व्हाट मैटर्स। ये बारिश हुई थी, अच्छा खासा बहाना मिला, तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेट इट बी एज अ गेम। तो बहरहाल अब वो आ गए, कर लिया उन्होंने जो करना था। बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम, क्योंकि पीपल वांट पाकिस्तान टू विन, एवरीबडी वांट्स पाकिस्तान टू विन। जाहिर है हर मुल्क का वो न्यूजीलैंड वाले अपना चाह रहे होंगे, लेकिन ये जिस तरह की बातें की हैं इन्होंने, आई थिंक वो क्लैरिटी के ऊपर मजीद उन्होंने क्लैरिटी को ब्लर किया, जो थी भी ना उसको थोड़ा सा ब्लर किया। और एंड में यह था कि यार देखेंगे की होएगा, पता नहीं मैं की करना। वो इस तरह का उसका तर्जमा बनता है पंजाबी में, ठीक है ना। वो अपनी एक्सप्लेनेशंस देने आया था परसों, और वो बेसिकली आके अपने आप को एग्जॉनरेट करवाना चाह रहा था।
कि भाई वो जो आपने ही मेरा ख्याल है खबर लीक की थी बिल्कुल जी। कि सलमान अली से आगा ने conflict चल बॉटल रहा है। फेंकी, बॉटल फेंक लगता है दी। बाबर आजम को नहीं भेजा, नहीं भेजा गया। तो एतराज़ था। वो जस्टिफिकेशंस देने आए हुए थे, उसमें आपको ये नहीं लगा कि ही वॉज मोर फोकस्ड हाउ टू विन अगेन। मुझे आप ये बता दें कि उस सारी प्रेस वो कॉन्फ्रेंस में कोई उन्होंने बात की है कि हम किस तरह मैच जीतेंगे, बिल्कुल। किस तरह हम सेमीफाइनल में हम अपने आप को देख रहे हैं, कोई इस तरह की बात हुई? बिल्कुल। वो अपने आप को जस्टिफाई करवाने आए हुए थे, दैट्स इट। और जस्टिफिकेशन भी सलमान भाई ये दी थी कि ख्वाजा नाफे की शॉट सिलेक्शन पर मसला था। उन्होंने जिस तरह की शॉट के लिए वो आउट हुए तो कैप्टन का गुस्सा आया, उन्होंने बोतल उठा के नीचे फेंक दी। तो कोच को इस तरह की बातें करनी चाहिए जब फॉरेन मीडिया आपको सुन रहा होता है, मतलब ही शुड फोकस ऑन क्रिकेट। देखिए, अगर कप्तान ने ऐसा ही किया है जैसा वो कह रहे हैं तो हो जाता है ड्रेसिंग रूम में ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने किसी को एक्सपेक्टेशन लगाई होती है किसी से, वो पूरी नहीं होती। या ये भी हो सकता था कि वो क्योंकि खुद सेट होकर आउट हुआ, हो सकता है उसने इस वजह से बोतल नीचे फेंकी हो, क्योंकि जब बंदा एक सेट होकर आउट होकर आता है 3 मैचेस से उससे रन नहीं हो रहे, उसने अपने लिए नई पोजीशन ली हुई है, तो अब जब वो सेट हुआ ही कुड हैव स्कोर्ड अ बिग वन, वो नहीं कर सका। उसने आके यार चलो जो भी कोच कोई और भी बात करा, उसने अपने उसमें बोतल फेंक दी होगी। तो नॉट एवरीथिंग इज टू टेल टू मीडिया, ठीक है ना, देयर आर थिंग्स दैट यू कैन मैनूवर, लेकिन वो तो मतलब ही एग्जैक्टली डिड व्हाट मीडिया रिक्वायर्ड। अब 2 दिन निकल गए हैं। सलमान भाई आपसे एक सवाल भी है, फैंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं कि अहमद दानियाल ने इमर्जिंग एशिया कप में कह के बॉलिंग की है कि जी लास्ट ओवर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर बाबर की बात करें, वो सलमान आगा से बात नहीं कर सकते कि 1 डाउन जो मेरा नंबर है मैं उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो कैप्टन खुद भी वो रह चुके हैं, एक्सपीरियंस बेटर है। इस तरह का कुछ नहीं हो सकता बीच में, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि अनकंफर्टेबल है नंबर 4 पे भी। अब उस पर भी सवालिया निशान है कि नंबर 4 पे भी खिलाने जा रहा हूँ। देखिए, उन्हें अपनी पिक एंड चूज़ ना बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। मैं तो इस बात को भी टीवी पे कह चुका हूँ कि इनको चाहिए कि 6 मंथ्स की इस फॉर्मेट से ब्रेक ही ले लें, और अगर ये ले लेते तो इनको खुद उन्होंने इनकी मर्जी का नंबर देना था। लेकिन ये खुद जो है इस हाल तक पहुंचने में खुद फ्रंट फुट के ऊपर है, निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जी मुझे बस खेलना है, व्हाटसोएवर मे बी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इतने एस्टैब्लिश प्लेयर को थोड़ा सा फोर्सी भी करना चाहिए। बिल्कुल। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलमान भाई, कल माइक हैसन ने एक बात कही है साइम अयूब के बारे में, जब सवाल किया कि साइम की बैटिंग नहीं चल रही, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह परफॉर्मेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो बॉलिंग एंड से तो परफॉर्मेंस आ रही है ना, विकेट्स ले रहे हैं, वो अर्ली थ्रो हमें दे रहे हैं। तो बजाय बैटिंग पर फोकस करने के उन्होंने सिर्फ साइम से यही अब रोल अपनाना है कि आप बॉलिंग में विकेट्स लेके दें हमें। देखिए, मैं तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ व्हाट ही सेज, ना मुझे इंटरेस्ट होता है, बट बिकॉज ही इज़ पाकिस्तान कोच, तो समटाइम्स मजबूरी के तौर पे आपको देखना। अब अगर जो आप कह रहे हैं फिर दैट्स ट्रू, तो इसका मतलब है कि यार चलो खेल रहा है, कभी तो करेगा। एंड हाउ अनप्रोफेशनल इज़ दैट। यानी कि आप बताने वाले को क्या बता रहे हैं, आपकी क्रिकेटिंग प्रोग्रेस तो पहले ही लोगों को पता है, ठीक है, और अब आप इस स्टेज के ऊपर अपने ही प्लेयर के बारे में क्या तासुर दे रहे हैं, और बाकियों का क्या कसूर है। यानी एक तो फिर चल ही जाएगा, ठीक है, तो जो बाकियों को आपने अंदर बाहर किया फिर वो भी चल ही जाते हैं, ठीक है, तो ये तो बड़ा ही अनरीजनेबल है। और लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान और साइम दोनों का नुकसान है, इफ़ दैट्स द एटीट्यूड दैट यू कैरी विद हिम। वो शायद अभी बच्चा रियलाइज़ ना करे, ही इज़ वेरी यंग, उसको PSL भी मिल रही है, उसको क्रिकेट भी मिल रही है, ही इज़ एवरीवेयर। वो एक ये गिमिक्री जो ऑलराउंडर का टैग है, जो पता नहीं 3 महीने में बंदा वर्ल्ड नंबर 1 हो जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह ये रैंकिंग्स आती हैं, ठीक है। सो बहुत पहले भी, इससे पहले भी ऐसे ऐसे नंबर 1 रहे हैं कि बंदा कहे यार मतलब क्या हो गया, बंदा नंबर 1 ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ भी अब आता है, यानी आपका इस महीने मैच ही नहीं है तो आप प्लेयर ऑफ द मंथ तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं दुनिया में प्लेयर ऑफ द मंथ हूं। तो आई डोंट नो हाउ, ये ज्यादातर आई थिंक इट्स अ मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बहरहाल ये उनके हाथ आई हुई है एक चीज, देखते आमिर भाई वो कम बैक की भी उम्मीद कर रहे हैं ना कि वो कम बैक करेंगे या देखिए, अभी सलमान ने ये कहा था कि इस लेवल के ऊपर आपने आके प्लेयर की टांग नहीं ठीक करानी या उसकी बैकलिफ्ट ठीक नहीं करानी। ये ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर तो लागू है, लेकिन हमारे अगर प्लेयरों की बात करें, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट।
इनकी टेक्निक्स में झोल हैं, इनको जो एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा और वक्त दरकार होना चाहिए होता है। इसीलिए जब आप कोच रखते हैं उसका टैक्टिकली और टेक्निकली वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। देखिए अगर उन्होंने ये कहा है साइम अयूब के बारे में कि वो रन्स कर देगा, अगर कोई प्रोफेशनल कोच होता तो वो ये कहता वी आर वर्किंग ऑन हिज टेक्निक। बिल्कुल उसने ये अल्फाज यूज़ करने थे। चूँकि ये टेक्निकली और टैक्टिकली बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं है और ये काम भी नहीं कर रहा उसके ऊपर, इसीलिए ही डिडंट से दैट। तो जो ये बात करता है ना, जो ये बात कर रहा है ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। जो इससे एक फसाद क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कि पल्ले कुछ नहीं है। सलमान भाई, फ़खर ज़मान की बात करते हैं। जब हम ये बात अक्सर मीडिया पे भी आकर देखते हैं कि बेस्ट प्लेइंग 11 खिलवाई जाएगी, तो फ़खर ज़मान जहाँ पर आते हैं 150 की स्ट्राइक रेट है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2024 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी सेंचुरी है। आपको लगता है ही डिज़र्व द स्पॉट जब हम कहते हैं कि जी बेस्ट हमने अपने बंदे टीम में शामिल करने न्यूजीलैंड के खिलाफ? यार इट्स अ फार फेच्ड आइडिया, यानी कि अगर आप एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, आउट ऑफ कॉम्बिनेशन प्लेयर को सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही अच्छा खेलता है, तो ये कोई इतनी अपीलिंग बात नहीं है। अनलेस कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत बुरा कर रहे हो और आप कहेंगे यार इनसे जब हम जीते थे ना तो ये एक प्लेयर था जिसने 2-3 दफ़ा जिताया था, तो बहुत ही आप डेस्परेट हैं तो आप अंदर ले आएंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट द बेसिस टू इंक्लूड एनीवन। एक टीम के लिए एक प्लेयर तो नहीं आप लेकर आते वर्ल्ड कप में कि यार ये न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलता है, ना हमने उससे पहले डालना है ना उसके बाद डालना है, प्रोवाइडेड कि उनकी फॉर्म भी बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, अच्छी नहीं है, फिर आपके पास उनके लिए वो पोजीशन भी नहीं है जिसके वो प्लेयर हैं। जहाँ पे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन किया तो ओपन है, आप करवाएंगे उसको ओपन। इसलिए कह रहे हैं कि कोच की बातों से लगता है कि सैम के अलावा किसी ने ओपन करनी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा और हैसन को ना ज़रा बात कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि क्रिटिसिज्म था कि ये जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आते हैं तो नवाज को बॉलिंग नहीं कराते या किसी लेग स्पिनर को बॉल नहीं करवाते था। फिर क्या के भाई अगर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ लेफ्ट आर्मर बॉल नहीं करेगा तो फिर तो ऑफ स्पिनर को टीम में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन की परसेंटेज ज़्यादा है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये तो उनका कैलिबर है। और फिर उन्होंने एक ही मैच में खब्बे को लेग स्पिनर सारे गेंद करवा के मैच ही आपके हाथ से निकलवा दिया अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे और हमें तोहफा दे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।